वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और अभी मैं हूँ अपने घर पे वेक एंड बेक। रात के 12:30 बजे ईएनटी मैंने शुरू करी है। नर्व सप्लाई ऑफ ईयर से थोड़ी सी बेसिक पता होनी चाहिए। पुट योर हार्ट इनटू इट। और ऐसे कुछ बना है 15, 16, 17, 18, 19 5 दिन है। ईएनटी ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि अब 40 घंटे है। सीएम फर्स्ट टाइम उठाऊंगा कल 3-3, 6 घंटे में 2-2 कोई बढ़िया टॉपिक। और ऑप्था मेरी 80% हो गई है। यूविया करूँगा और इधर ग्लूकोमा रिवाइज। और फिर उसके बाद ये है ही सीन। ये गीतिका ने बनाई हुई है। और भाई अब ये देखो तुम्हारे भाई के बैट्स। और भाई कुछ इस लेवल की ऑप्था करी है कि भाई ये जितनी भी है कुछ कुछ रह गई है। 80% हो गई है कि भाई साहब ये ही पड़ी है सिर्फ। ये देखो जैसे जहान मार्क से दिखा थोड़ा जैसे पड़ा हुआ है। कुछ कुछ मैंने मार्क नहीं करे हुए, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये देखो अपनी भी चीज़ें लिखी हुई है। ऑलमोस्ट 80% ये किताब हो चुकी है मेरी। और मिलते हैं अब इस शेड्यूल को, देखते हैं कितना फॉलो हो पाता है। सुबह के बज रहे हैं 5:45 और अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। गाइस ये हम हैं भूली भटियारी के जंगल के अंदर। और यहाँ भी कुत्ते भौंकने लगे भाई साहब। बहुत ही घना जंगल है। आगे नहीं जा पा रहे हैं भाई, भूत का खतरा लग रहा है। इंडिकेशन दे दी, अब गाड़ी मोड़नी पड़ रही है भाई। इधर का कुछ नहीं पता भाई, भूली भटियारी है ये। गाइस मैं बचपन में बहुत आता था इधर, ट्यूशन बंक करके। घना जंगल लगता है ऐसे भाई साहब। उधर दिखाओ भाई, ये देखो इधर से भी कोई बंदा आ रहा है शायद। गाइस आ चुके हैं हम प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी में। ये बहुत ही पुराना इधर का हनुमान मंदिर है और फेमस है। ये रही प्यारी सीपी। और भाई मैं इधर आता था अपने पापा के साथ जब मेरा ड्रॉप ईयर के बाद भाई एकदम बहुत वो चल रहा था। बहुत गंदे नंबर आए थे मेरे और क्रिकेट भी नहीं खेलता था मैं उस टाइम पे 1 साल। तो मैं हर ट्यूसडे इधर आता था पापा के साथ। 1 साल आया हूँ मैं। तो अभी अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ। अब 2 दिन हो चुके हैं जैसे पीछे दिख रहे होगे। मैंने 14 की रात को शुरू करा था और अब 15 और 16 हो गई है। उसमें मैंने सीएम भी सोची थी, ऑप्था के भी सोचे थे जो मेरा थोड़ा सा रहता था, पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मैं ईयर ही कर पाया हूँ क्योंकि यार फिर मेरा पता नहीं चेंज करने का मन नहीं करा। और मैं दिखाता हूँ मैंने ईयर कितना कर दिया। अब से बचे हैं 3 दिन। ये 15 भी हट गई, 16 भी हट गई है। और अब मैं दिखाता हूँ ईयर कितना करा है। ये भाई कुछ ऐसा मॉड्यूल है ना इनका। तो भाई यार ये मैम बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा समझाती है, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एंड में तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं पढ़ना, पर मैंने पढ़ा है। जैसे भाई यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो गया है। ये छोड़ा है सिर्फ मैंने, और ये चीज़ें छोड़ी हुई है मैंने, इससे नहीं पढ़ी मैंने। और जो मेरे को अपनी पुरानी नॉलेज है वो देखिए, स्किप कर दिया मैंने। फिर भाई इधर नर्व सप्लाई ऑफ ईयर से लेके मुझे बता दूं कि ये फेशियल नर्व। मैं एएनटी डॉक्टर बन चुका हूँ गाइस। इधर से बचा है। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें है तो मैंने इसलिए भी छोड़ी है। ये अच्छी सी चीज़ है, समझूंगा मैं अभी। और आज है 17 जनवरी। 17 जनवरी है, मतलब रात है। बज रहे होंगे 3-4 बज रहे होंगे। तो मैं रात को यूजुअली पढ़ता हूँ। और ये रखी है सीएम की बहुत मोटी किताब, और वो मैंने अब तक टच भी नहीं करी है। ईएनटी मैंने दिखा दी, ईयर मैंने कर लिया, नोज मैंने बताया था पहले ही कर लिया था। और अब थ्रोट बचा है। और भाई ऑप्था मैंने बताई थी अभी जितनी हो गई थी वो बीच में मैं नहीं कर पाया हूँ। और सीएम मैं शुरू भी नहीं कर पाया हूँ। और फोरेंसिक मैंने थोड़ी सी जनरल नॉलेज और आधी मतलब 30-40% पढ़ ली थी। तो अब भाई देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कितनी काम करवाती है। और मैं ईएनटी और ऑप्था मैंने क्यों, पहले मैंने जैसे ब्लॉग में बोला था कि भाई उसमें सीएम में डिस्टिंक्शन लानी है, पर अब मेरा प्लान चेंज हो गया है क्योंकि मैंने ऑप्था इतने अच्छे से पढ़ी और मेरा इतना तगड़ा क्योंकि मैंने अपने 3rd ईयर के अंदर फाइनल ईयर की ऑर्थोपेडिक की सर्जरी देखी थी। 3 घंटे मैं खड़ा रहा था उधर, असिस्ट करी थी मैंने। EHR टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो भाई उसके अंदर मेरे को सब पता कैसे क्या वो जितने भी मेथड थे सारे पता है किस तरीके से बंदे को लिटाना है, पहले उससे क्या क्या चीज़ें पूछनी है। क्लिनिकल टर्म्स, किताब ही नहीं, क्लिनिकल में जो चीज़ होगी वो अलग होगी, किताब ही अलग है। किताब तो बेकार है, वो थोड़ा बोलना है तुम्हें पेशेंट को।
तो इसलिए कि मेरा किताबी चीज़ें पढ़ने का ही मन नहीं करता, तो मैंने ओप्टा बहुत अच्छे से करी। तो मैंने सोचा यार ENT भी करता हूँ। तब मैं ईयर करने लगा, तब मैंने सोचा था CM भी करूँगा और ओप्टा की वो भी करूँगा। तो मैं बेस क्लियर करने के चक्कर में जैसे मैंने दिखाया है, तो भाई फिर मेरा इस पे फ्लिप करने का ही मन नहीं करा। मैंने सोचा ENT का पेपर अच्छे से निकालते हैं, क्योंकि 3 दिन की CM में छुट्टी है, वहाँ पर ट्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा भाषण हो गया है। और भाई अभी ना ये ऐप्स वैप कुछ नहीं है, ख़त्म हो रखा है, डेड सीन हो रखा है। अब ये पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद जो बहुत तगड़ी और जी फाड़ चीज़ होने वाली है, वो है कि मैं अपनी प्रोफेशनली 10 साल बाद क्रिकेट में एंट्री कर रहा हूँ। और अभी तो मैंने अपने 1-2 बैट दे रखे हैं। ओल्ड जनरेशन ऑफ SG कलेक्शन। और भाई सुबह तक जागने के लिए अभी मैंने टाइम देखा, 3:30 हो रहे हैं। सुबह तक 3 घंटे में जितना ज़्यादा हो सके 6:30 तक करने की कोशिश करूँगा। तो ले लेते हैं कुछ ड्रग। गाइस देखो 17, 18, 19 और आज है 19 के सुबह के बज रहे हैं 4। और ये कुछ ऐसा फॉलो हो नहीं पाया गाइस, पर अभी सिचुएशन दिखा देते हैं कि मैंने ईयर कर ली थी जैसे इससे मैंने मैरो से। उसके बाद ये क्या है भाई, फेरिंग्स कर लिया है भाई, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से करा है। ओरल कैविटी नहीं करी है। फिर भाई ये मतलब नोज इसमें से बहुत अच्छी तरीके से कर्व रही भाई नहीं। एनाटमी ऑफ फ्लूइड्स की ये तुम्हारे भाई के एनाटमी में फर्स्ट ईयर में बहुत तगड़े नंबर थे, इसी की बदौलत मेरे को थोड़ी आसानी हुई। फीसो भी तुम्हारे भाई की गांड फाड़ है। ये क्या था, अच्छा ये तो भाई समझ गया था मैं क्या क्या होता है ये। ओ भाई पढ़ लिया है ये इस तरह से। ये देखो ये जो क्वेश्चन है मैं बाद में दिखाऊंगा क्या सिस्टम है पेपर से पहले, कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तुम्हारे भाई ने इस तरीके से लिख लिया है। और ये भी शॉर्ट नोट, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, कुछ नई और चीज़ की करेक्ट चीज़ें ऐसी ही पता होनी चाहिए। ये टेस्ट करते हैं, ये करते तब नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें। तो चलिए फिर कर लेते हैं कुछ और। इसके आगे से बनाने रह गए हैं, बनाऊंगा गाइस। बचे हैं 26 घंटे पेपर को और अभी भी नोट्स बन रहे हैं गाइस। 26 आवर्स रिमेनिंग। और ये जो पीछे का ये भी है, और ये पीछे आपने देखा होगा जय श्री राम 22 तारीख रिस्की अटेम्प्ट्स टू MBBS प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक। अब टाइम हो रहा है 8:10 और मैंने 30-40 मिनट का ब्रेक लिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल ENT का पेपर है यहाँ पे। अब इधर भी दिखा दूंगा, अगर इस रोड पे भी तो पता नहीं कितने ENT क्लिनिक्स हो गए, और मतलब बहुत पता नहीं कोई ना कोई हमेशा जाता होगा, किसी ना किसी घर में हिस्ट्री होती है। तो अब तुम्हारे भाई ने बहुत तगड़ी तरीके से कर ली है जितनी हो सकती थी 4-5 दिनों में। और अब बचे पेपर से 1 दिन 4 घंटे, और फिर देखते हैं। अब दिल्ली से ही पेपर देने हैं इस बार। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं दिल्ली से पेपर दूंगा, नहीं तो कभी कॉलेज से देता हूँ, कि ऐसे भी जैसे भी पिछले लोग्स में देख रखा होगा। गाइस ये कुछ भी काम नहीं आया जो बनाया था, क्योंकि आज पेपर ही नहीं हुआ। तो सिर्फ जय श्री राम प्रभु की वजह से अब तैयारी करेंगे। ये 2 मोटी किताबें हैं, इसके नोट्स से क्वेश्चन आंसर करने हैं अपने को पास होने के लिए। वो अब पहला पेपर ENT का नहीं, कॉम्पिटिटिव मेडिसिन का है। तो अब करते हैं CM की तैयारी, देखते हैं इसमें कैसे नंबर ला पाते हैं नहीं। और अब मैं यहाँ से सब चेंज कर देता हूँ, ये कुछ वो नहीं हुआ, पेपर ही नहीं हुआ भाई।